हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं करती हैं। स्त्रियां शालिग्राम भगवान को स्पर्श भी नहीं करती हैं। अगर वो पूजा करती भी हैं तो उनको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। क्या आपको पता है कि सिर्फ पुरुष ही शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते हैं, अन्यथा स्त्री नहीं कर सकती है। पर क्यों, ये क्या आप अपने बच्चों को बता सकते हैं? अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछें तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले ये बात आपका जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, फिर आप अपने बच्चों को इस बारे में बता सकते हैं। तो मैं आ गई आपको अपने धर्म का ज्ञान देने। प्लीज आप इन बातों को नोट किया कीजिए और ध्यान में रखा कीजिए और अपने बच्चों को भी बताया कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। आप लोगों को पता है कि वृंदा के रूप में तुलसी जी ने जब भगवान विष्णु जी को श्राप दिया था कि आप पत्थर के हो जाएं, तब वो शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए थे। तो शालिग्राम के रूप में जब वो प्रकट हुए थे तो उन्होंने वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और वो तुलसी के रूप में तब आई थी, तब वो पौधे के रूप में आई थी। तो उन्होंने कहा था कि सदैव आप मेरे पास ही रहिएगा। तो शालिग्राम भगवान ने कहा कि सदैव मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मेरा विवाह आपसे होगा। लेकिन तुलसी जी को पता था कि विष्णु भगवान बड़े ही छलिया हैं। वो उनकी पहले भी 16,108 रानियां हैं कृष्ण के रूप में। तो उन्होंने कहा कि इस रूप में, शालिग्राम रूप में, सिर्फ आपकी पत्नी मैं रहूंगी, बाकी आप किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं कराएंगे और ना किसी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। यह शर्त सुनकर तुलसी माँ की शालिग्राम भगवान ने उसी दिन माता तुलसी को वचन दिया कि मेरी पूजा कोई भी स्त्री नहीं करेगी, और अगर वो करती भी है तो उस पूजा का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा उसे। सिर्फ मेरी पूजा पुरुष वर्ग ही कर सकते हैं। और मेरी पूजा इतनी आसान होगी क्योंकि पुरुष वर्ग ज्यादा से ज्यादा आलसी होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर घर में शालिग्राम भगवान है तो सिर्फ उन्हीं के भरोसे हैं। तो उन्हें क्या करना है, मुझे सिर्फ गंगा जल में या पानी में डुबो के और चंदन लगा के और मुझे तुलसी अर्पित कर दे, मैं इतने से ही खुश हो जाता हूँ। तो कम से कम टाइम में वो मेरी पूजा कर पाएंगे। तो पुरुषों को ये वरदान मिला कि शालिग्राम भगवान की पूजा कम से कम टाइम में इस प्रकार वो कर सकते हैं। अगर उनके पास समय है तो और अधिक समय लगा के भी कर सकते हैं, अन्यथा जल्दी में सिर्फ उन्हें जल में डुबोकर स्नान करा के और चंदन लगा के तुलसी अर्पित कर देने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो पुरुष वर्ग मेरी पूजा इस प्रकार करें और स्त्रियां मेरे को कभी स्पर्श ना करें और ना पूजा करें। ये वरदान वृंदा को भगवान विष्णु ने दिया था, इसीलिए स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करती हैं। तो क्या आप लोगों को पहले से ये सब पता था? अगर पता था कमेंट करके बताइए। आप खुद भी जानिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। अपने धर्म का ज्ञान प्रचार प्रसार करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और आप सभी को राधे राधे।